Dear all, our Vachana was going on Varsanupekha Sarvodaya Tika. Varsanupekha, that is 12 thoughts, 12 thinkings that are the mother of Vairagya. So, these 12 thoughts are the mother of Vairagya, and Acharya Kundkund Dev had written a unique scripture, that is Varsanupekha, approximately 2000 years back. And परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज had written is Sarvodaya Tika, that is a Sanskrit Tika of approximately 1100 pages. And due to this Tika, Acharya Shri was awarded the PhD degree on this scripture, and that unique grantha is before us, and we are studying this topic. In this Sarvodaya Tika, we had discussed regarding the Mangalacharan, that is the first chapter, and thereafter the discussion was going on the 12 Anuprekshas, and in this part we had already discussed regarding up to the Lok Anupreksha. In Shlok number 2, Acharya Shri had given the names of 12 Anuprekshas, that is Adhruv, Asharan, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म and bodhi दुर्लभ. So out of these we had already discussed regarding Adhruv, Ashran, Ekatva, Anyatva, Sansar and Lok. And today we are going to take the next one, that is Ashuchi Anupreksha. बंधुओं, एक ऐसा महान ग्रंथ वारसानुपेखा, जिसे आज से लगभग 2000 वर्ष पहले परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव के द्वारा लिखा गया था, और जिसमें 12 अनुप्रेक्षाएं, जिनके लिए वैराग्य की जननी कहा गया है। वैराग्य की जननी यदि कोई है तो वे 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। और अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? बार बार जिसे भाया जाए वो भावना कहलाती है। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा के जो समीप है, प्रेक्षा यानी ध्यान। तो क्योंकि पंचम काल में ध्यान संभव नहीं है, पंचम काल में ध्यान में स्थिरता नहीं बन सकती, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा कि जो ध्यान है वो अंतर्मूर्त तक हो सकता है, और वो भी किसके? उत्तम सहनन वालों के। तो उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है। तो उत्तम सहनन पंचम काल में होता नहीं है। आज के समय में क्या है? हीन सहनन है। 6 सहननों में 3 जो हीन सहनन है वही आज के समय में पाए जाते हैं पंचम काल में। पंचम काल का जन्मा हुआ जीव जो है उसके उत्तम सहनन का अभाव है, इसलिए जो ध्यान है अंतर्मूर्त तक भी नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान के समीप जो ले जाने वाली है वो क्या कहलाती है? अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा के जो समीप है वो क्या है? अनुप्रेक्षा। उन अनुप्रेक्षाओं की यहाँ पर चर्चा चल रही थी, और उन 12 अनुप्रेक्षाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने पहले श्लोक में, पहली गाथा में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में उन्होंने क्या किया था? सभी अरिहंत प्रमेष्ठी, सिद्ध प्रमेष्ठी और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन 12 अनुपेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। यानी जहां एक और उन्होंने अरिहंत, सिद्ध और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके मंगलाचरण किया, वहीं प्रतिज्ञा वाक्य भी कहा कि मैं इन 12 अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। और उसके बाद दूसरी गाथा के माध्यम से उन्होंने 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम के विषय में बतलाया। तो वे कौन कौन सी थी? अध्रुव यानी कि अनित्य, दूसरी अशरण, तीसरी एकत्व भावना, चौथी अन्यत्व भावना, फिर संसार भावना, लोक भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म भावना और बोधि दुर्लभ भावना। ये 12 अनुप्रेक्षाओं की यहाँ पर नाम गिनाए गए थे, और जिसके विषय में
आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपनी सर्वोदया टीका में संक्षेप में इस गाथा की टीका लिखते हुए एक एक अनुप्रेक्षा का संक्षेप में वर्णन जहाँ पे किया था। तो जिसमें हमने पहले से अध्रुव अनुप्रेक्षा, अशरण अप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा और लोक अनुप्रेक्षा के विषय में पहले से देख लिया था। आज उससे आगे हम क्या करेंगे, अशुचि अनुप्रेक्षा। तो अशुचि अनुप्रेक्षा क्या है उसके विषय में हम यहाँ पर जानने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोक अनुप्रेक्षा में कल पहले हमने देखा था कि ये लोक कैसा है, 3 भागों में विभाजित है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। आप सभी जानते हैं 3 लोक का नक्शा आप सभी ने देखा है। 3 लोक के नक्शे में कैसा है, पुरुषाकार जो है ये 3 लोक है। तो जिसमें ऊपर का हिस्सा उसे क्या कहा, ऊर्ध्वलोक, जिसमें 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रव्य और अनुत्तर आदि हैं, अनुदिश आदि, और नीचे के हिस्से में 7 नरकों की रचना है। पहला नरक, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, क्रमशः एक के नीचे एक ऐसे 7 नरक हैं। और जो बीच का स्थान है उसमें क्या है, मध्य लोक है, जिसमें द्वीप समुद्र आदि हैं, असंख्य द्वीप और समुद्र जिसमें पाए जाते हैं वो क्या है, मध्य लोक है। तो उस मध्य लोक में जहां एक नाभि के समान बीचों बीच क्या है, सुमेरु पर्वत है, जो कि 1 लाख योजन ऊंचा है और 40 योजन की चूली का। इस प्रकार से जो ये मध्य लोक है इसकी मोटाई कितनी है, वही 1,40,000 योजन की इसकी मोटाई है। और इसमें 1 राजू का विस्तार है, जिसमें असंख्यात द्वीप एवं असंख्यात समुद्र हैं। सबसे पहला जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, फिर उसके बाद धातकी खंड, फिर कालोदधि समुद्र, फिर उसके बाद इस तरह से पुष्करार्ध यानी पुष्करवर द्वीप का आधा। तो ये 2.5 द्वीप का मनुष्य क्षेत्र है जहां पर मनुष्य निवास करते हैं। इसके बाहर मनुष्यों का बाल भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से इस लोक अनुप्रेक्षा में हमने ये सभी चीजें देखी थी। और ये 14 राजू ऊंचा जो है क्या है, लोक है, कुल ऊंचाई कितनी है, 14 राजू की है। तो हमने पढ़ा ना कि 14 राजू तंग लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। तो जो ये 14 राजू ऊंचा लोक है और जिसकी 7 राजू जो है सर्वत्र चौड़ाई है, इस प्रकार का ये लोक और कैसा है, पुरुषाकार, लोक पुरुष संठान, पुरुष के आकार जैसा है। इसमें अनादिकाल से जीव ज्ञान के अभाव में भटक रहा है, ज्ञान के अभाव में। तो ज्ञान के अभाव में कहीं मनुष्य गति में, कहीं देव गति में, कहीं नरक गति में, कभी स्वर्ग गति में बारंबार अनादिकाल से जीव भटक रहा है। इस लोक के विषय में हमने लोकानुप्रेक्षा में देखा था। आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अशुचि भावना, अशुचि भावना का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें पृष्ठ नंबर 33 पे अशुचि भावना का वर्णन है। उसके विषय में कहते हैं आचार्य श्री, अशुचितानुप्रेक्षा नामनी सप्तमी अनुप्रेक्षा भवति। अशुचितानुप्रेक्षा या अशुचि भावना नाम की 7वीं, 6 भावनाओं का पहले चर्चा हो चुकी, 7वीं अनुप्रेक्षा की बात है यहाँ पर, अशुचि भावना। तो इस नाम की 7वीं अनुप्रेक्षा होती है। शुचि शुद्धम पवित्रम निर्जुगुप्समिति तात्पर्यम। शुचिता से क्या तात्पर्य है, शुचिता यानी शुद्ध, पवित्र और निर्जुगुप्सा इति तात्पर्यम, ऐसा तात्पर्य है, जुगुप्सा से रहित, जिसको देखकर जुगुप्सा भाव ना आए। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको देखकर कैसा आता है, जुगुप्सा भाव उत्पन्न लगता है, घृणा भाव। जैसे कहीं 2 नंबर पड़ी हो तो आप क्या करते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, जुगुप्सा भाव है। तो जहां पवित्रता का भाव हो, शुद्धता का भाव हो, निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा से रहित भाव हो, उससे क्या तात्पर्य है, अशुचि भावना। अशुचिता से तात्पर्य यही है कि जहां पर शुद्धता की बात हो, पवित्रता की बात हो। तो ना शुचि अशुचि, जो शुचि नहीं है यानी जो पवित्र नहीं है वो क्या है, अशुचि है। सर्वतो भावेन अशुचि वस्तु शरीरमेव, सर्वतो भावेन। तो अशुचि जो है ये क्या है,
वास्तविकता में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अशुचि क्या है? शरीरम एव। सबसे अशुचि क्या है? ये शरीर है। सबसे ज्यादा यदि कोई खराब चीज है, सबसे ज्यादा अशुचि अगर कोई चीज है तो ये शरीर है। मानव शरीर जो है ये अशुचि है। अस्मिन् शरीरे शुक्र शोणित पित्त कफ मल मूत्र आदि का नाम निखिल अशुचि पदार्था नाम संग्रह। तो इस शरीर में क्या है? शुक्र और पित्त, कफ, मल, मूत्र, रक्त, ये सब क्या है? अशुचि पदार्थ हैं। तो इन सब से जो इनका संग्रहण बना रहता है। सबसे खराब क्या चीज है? ये शरीर है, सबसे अशुचि। लेपनादि भी अल्पकालीन बाह्य शुचि भक्ति तथापि नासा चिरस्थायिनी। अपन लोग स्नान करते हैं, लोग कैसे? मलमल के सुंदर से सुंदर सुगंधित पदार्थों को लगा के, लेप करके और कोई इत्र लगा के इस शरीर को स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्या करते हो? साबुन लगाते हो, पाउडर लगाते हो, मल के धोते हो, कहीं इत्र आदि का प्रयोग करते हो, चंदन आदि का प्रयोग करते हो, सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहनते हो, सुंदर कपड़े पहनते हो, सब कुछ करते हो। बालों में तेल लगाते हो, शरीर को भी स्वच्छ करते हो, तेल आदि लगाते हो इस पे। तो किस लिए? कि ये शरीर स्वच्छ हो जाए। लेकिन क्या आज तक ये शरीर स्वच्छ हो पाया क्या? अल्पकालीन, क्या शब्द का? अल्पकालीन बाह्य शुचि भक्ति। अब यहाँ दो शब्दों की बात की। पहली बात तो वो जो शुचि होती है, वो पवित्रता होती है, कैसी होती है? अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए। आप देख लो, आप पाउडर लगाओ, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जस्टिस हो और एक मजिस्ट्रेट के सामने कोई वकील अपीयर होता है तो कैसे? काले कोट में जाता है, काला कोट पहन के जाता है। तो उसकी ड्रेस है वो। स्कूल में बच्चे जाते हैं यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो वेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शुचि नारी पवित्रता, नारियों की पवित्रता कैसे है? शुचिता। शुचिता किसमें है? पतिव्रता। उसके शील के कारण उसकी सारी क्या है? इज्जत है, उसका आदर है। और क्या कहा? ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी कैसे होते हैं? हमेशा पवित्र रहता है। ब्रह्मचारी कहीं भी चला जाए वो हमेशा ही पवित्र रहेगा, जिसका ब्रह्मचर्य रहता है। अब उसके लिए कोई भी अशुचिता नहीं कही जाती। तो यहाँ पर जो अशुचि भावना की बात चल रही है, वहां पर यह कहा कि शरीर तो कैसा है? स्वभाव से ही अशुचि है। स्वभाव से ही कैसा है? अशुचि है, क्योंकि अंदर मल भरा हुआ है और उसको आप कितना भी धो लो, कितना भी रगड़ लो, साफ होने वाला नहीं है। यदि आपको इसको शुचि करना है, इसको साफ करना है, तो वास्तविक शुद्धि ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा होती है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए। कषाय त्यागेंच भवति। कषाय को क्या कहा? कषाय को चांडाल कहा है। कषाय को क्या कहा? चांडाल कहा। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको चांडाल कहा। बतलाते हैं कि चौके में यदि कोई छू जाए, आप सोले में हो और कोई असोले वाले ने आपको छू लिया, तो बाहर का सोला तो आपका बिगड़ा कोई बात नहीं, बदला जा सकता है। क्रोध चांडाल के बराबर कह दिया। जैसे चांडाल को कोई छू ले तो क्या हो जाता है? स्नान करना पड़ता है। तो बोले क्रोध रूपी चांडाल ने आपकी आत्मा को छू लिया, अब पुनः स्नान करो। कौन सा स्नान? बाहरी स्नान नहीं, क्षमा रूपी जल से स्नान करो। लोभ ने छू लिया, संतोष रूपी जल से स्नान करो। मान ने छू लिया, मार्दव रूपी जल से स्नान करो। मायाचारी ने छू लिया, आर्जव रूपी जल से स्नान करो, तो आपका सोला बना रहेगा। आप लोग पढ़ते हैं ना मन शुद्धि, सबसे पहले क्या बोलते हो? मन शुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण यदि क्या है? मन शुद्धि है, फिर वचन शुद्धि और फिर काय शुद्धि। तीसरे नंबर पे काय शुद्धि है। सबसे पहले क्या है? मन शुद्धि। मन में कोई क्रोध भाव ना आए, मान भाव ना आए, मायाचारी ना आए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बिंदी उतारी, यहाँ की वहां लगा ली। क्या कर रहे हैं आप? मायाचारी कर रहे हैं। अरे वो बिंदी आपका काया को अशुचि कर रही थी, काया का 16 बिगाड़ रही थी। उसके अंदर जो चिपकन वाला पदार्थ होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध माना जाता है। इसलिए हाल के समय क्या कहते हैं कि चिपकने वाली बिंदी नहीं लगाओ, आप वैसे ही लगा लो, सिंदूर वाली बिंदी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चिपकने वाली टिकली होती है वो निषेध की जाती है, क्योंकि उसमें जो चिपकने वाला पदार्थ है वो अशुचि पदार्थों से बना हुआ है। और आपने उसको यहाँ से लगाया, हटाया, यहाँ वहां लगा लिया, क्या हो गया? काय की शुद्धि तो बिगड़ी हुई थी, अभी भी शरीर से ही लगी हुई है ना, पहले माथे पे लगी थी, आपने कहीं और लगा ली, लेकिन साथ में आपकी मन की शुद्धि भी बिगड़ गई। क्यों? मायाचारी आ गई उसमें। और आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहे हो, तो क्या सही बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। तो आपकी वचन शुद्धि भी बिगड़ गई, ना मन की शुद्धि रही, ना वचन की शुद्धि रही, ना काया की शुद्धि रही। तो इसलिए शुद्धि यदि बनानी है तो मायाचारी का, कषायों का त्याग करो, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, सभी कषायों का त्याग करो। अशुचि शरीर वियोगस्तु जन्म परंपरा मुक्तिरेव। तो इस अशुचि शरीर से जो वियोग है वो कब होगा? जब जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, जब आप सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे, ज्ञान शरीरी हो जाएंगे, तभी इस शरीर से मुक्ति मिल सकती है। तब तक तो आपको इसी शरीर से, शरीर के ही साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अतएव मुक्ति उद्यम ए शाश्वत सुखदायी स एवावश्यका। इसलिए मुक्ति का उद्योग करना, मुक्ति के लिए प्रयास करना, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना, ये क्या है? शाश्वत सुखदायी। मोक्ष का सुख कैसा है? शाश्वत है, अप्रतिपाती है, एक बार प्राप्त हो जाए फिर छूटता नहीं है। आपका विषय सुख कैसा है? अशाश्वत है। गुलाब जामुन, घेवरलाल जी, घेवर का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। कितनी देर तक अच्छा लगता है वो? कितने समय के लिए? बस जब तक जीभ पे रखा तब तक घेवर मीठा लग रहा है, और उसके बाद घाटी उतरी माटी, जैसे घाटी से माटी उतर गई, जीभ से हटा। अब घेवर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है। आप देखो, आटा लाओगे, कहीं उसको वो शेप दोगे, कहीं चाशनी में उसको गर्म करोगे, तब कहीं जाके फिर उसमें मलाई आदि लगाओगे, कहीं उसमें सजावट करोगे, ड्राई फ्रूट लगाओगे, तब कहीं जाके इतना सुंदर घेवर लगता है। और खाने में कितना समय लगा? एक क्षण में उसका स्वाद आया और उतर गया। तो जितने भी सुख हैं वो क्या है? सुखाभास हैं, सुखाभास हैं। सुख जैसे प्रतीत होते हैं हमें, लेकिन वास्तविकता में सुख नहीं है, क्योंकि शाश्वत नहीं है, क्षण भर है, क्षणिक है, एक क्षण के लिए सुख है और उसके बाद समाप्त हो जाता है वो। तो एकमात्र जितने भी पंचेंद्रिय के सुख हैं वो सारे के सारे क्षणिक हैं। एकमात्र मुक्ति का सुख, सिद्ध परमेष्टि का सुख, वो कैसा है? शाश्वत सुख है। तो उसके लिए उद्यम करना जो है वही वास्तविकता में आवश्यक है, वही आपके लिए सच्चे सुख की प्राप्ति करा सकता है। एवं चिंत्य अशुचित्वानुपेक्षा वतः शरीरात निर्वेदो जायते। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये अशुचि की चर्चा क्यों कर रहे हैं, शरीर को इतना अशुचि बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो चिंतवन है, ये जो भावना है, इस शरीर से जो अशुचि की भावना है, ये क्या करती है? शरीरात निर्वेद हो जाते, इससे शरीर से क्या होता है? निर्वेद उत्पन्न हो जाता है, शरीर से वैराग्य उत्पन्न होता है। जब हम बार बार चिंतन करते हैं कि ये शरीर तो हमने अनादिकाल से प्राप्त किया है, अशुचि है, विष्टा का घर है, जैसे विष्टा अगर बाहर आ जाए तो आपको किसी को देखने का भी मन नहीं करता, तो जिसके अंदर ये सदा भरी रहती है, कभी भी शरीर जो है विष्टा से रहित नहीं होता, हमेशा इसमें विष्टा बनी रहती है। तो जब हम ये चिंतन बार बार करते हैं तो क्या होता है? इस शरीर से वैराग्य उत्पन्न होता है। कैसे इस शरीर से मुक्ति मिले? कब हम अशरीरी हो जाएं, अशरीरी यानी ज्ञान शरीरी, सिद्ध परमेष्टि के रूप में बन जाएं,
तो वो वैराग्य यदि होता है तो कैसा है, इस कारण से ये अशुचि भावना का चिंतन किया जाता है, उस कारण से कि इस शरीर से हमारे क्या हो जाए, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, स्वयं के शरीर से भी और पर के शरीर से भी, जिनको कामासक्ति अधिक रहती है, स्त्री के प्रति जिनका बहुत ज्यादा क्या रहता है, अटैचमेंट रहता है। तो अशुचि भावना, स्त्री का शरीर वो विचार करता है कि ये शरीर है कैसा जिसके पीछे मैं इतना आसक्त हो रहा हूं। ब्रह्मचारी क्या विचार करता है, यही विचार करता है कि ये शरीर जो है अशुचि है, विष्ठा का घर है, आज तक ये किसी का नहीं हो पाया, अशाश्वत है। तो और दूसरी बात है, कर्म के उदय में कारण है, अनेक प्रकार की यातनाओं को देने वाला है। विचार करता है नरकों में जो कामी भोगी होते हैं उनको कैसी कैसी यातनाएं मिलती हैं, लोहे की गर्म पुतलियों से आलिंगन कराया जाता है। तो ये सब जब विचार करता है तो क्या होता है, शरीर के प्रति काम विकार जो हैं वो समाप्त होते हैं, उनके प्रति वैराग्य की भावना होती है, और वैराग्य की भावना होकर क्या होता है, ततश्च संसार सागर तारणाय मना उद्यतम भवति। तो इसलिए संसार से पार उतरने की क्या होती है, भावना होती है। संसार से कैसे हम पार उतरें, ये संसार से हम छूटें और इस शरीर से छूटकर मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें, अशरीरी हो सके, ये शरीर से हमारा नाता छूट सके। तो इस कारण से इस अशुचि भावना का चिंतन किया जाता है। तो इस अशुचि भावना को बार बार भाने से क्या होता है, शरीर से वैराग्य उत्पन्न होकर और हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अशुचि भावना का चिंतन हुआ। आगे हम आश्रव भावना को भी आगे देखेंगे। ये 12 भावनाएं हमें नित्य प्रति भानी चाहिए, मात्र राजा राणा छत्रपति पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। भावना का अर्थ है जो बार बार भाया जाए, पढ़ा जाए नहीं, भाया जाए, बार बार चिंतन किया जाए, उसके अर्थ में डूबा जाए, उसके स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाए, वो भावना है। और एक बार नहीं, जो बार बार भाई जाए, बार बार जिसका चिंतन किया जाए वो भावना कहलाती है। तो इसी 12 भावनाओं का आपके बीच में स्वाध्याय चल रहा है। तो सभी को यहां पर तो जो स्वाध्याय करते हैं, बाद में इसका मनन चिंतन भी करना चाहिए, ताकि उसका फल हमें जो है, सम्यक फल की हमें प्राप्ति हो सके। आप सभी भी इन 12 भावनाओं को भाते हुए और अपने एक दिन वैराग्य को उत्पन्न करते हुए, इस संसार शरीर और भोगों को छोड़ते हुए एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर सके। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर इमाम निराज की जय।